हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत बहुत अच्छे हो, लाइफ में ऑलवेज पॉजिटिव कर रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। सो चलिए आज एक बहुत ही ये जो नवरात्रि चल रही है ना, इसके मौके पे इसके स्पेशल कुछ रीडिंग हम करते हैं। ठीक है, आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका पार्टनर जो है तो उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर इस वक्त क्या है, क्या सोच रहा है वो इंसान आपके बारे में। एंड चैनल मैसेज भी हम डेफिनेटली पिक करेंगे। सो मेरे साथ आपको एंड तक रहना होगा ताकि आपकी पूरी की पूरी रीडिंग की क्लैरिटी मिले। पहले हम इस पर्सन की जो एनर्जी है इस ऑसोजन टेक्स्ट से एक बार चेक कर लेती हूँ। ये पर्सन अभी किस मोड पे है, ठीक है, क्या चल रहा है आप दोनों की लव लाइफ में, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या कभी शॉर्ट आउट होगा कि नहीं, ये इंसान कभी आएंगे कि नहीं, रिकॉन्सिलेशन होगा कि नहीं। ठीक है, चलो। सो यूनिवर्स हर हर महादेव हमें गाइड करे, एंजल्स चले गाइड करे, शिव शक्ति, राधे रानी, हर हर महादेव। आज एक बार जान लेते हैं आपका पार्टनर जो है, जो नवरात्रि चल रही है। तो मेरे व्यूअर्स को बहुत सारे शुभकामनाएं मेरे तरफ से। बहुत सारे लोग शायद नवरात्रि कर भी रहे हो, बहुत अच्छा है करना, ठीक है। सो माता जी का ब्लेसिंग सबको मिले। चलिए देखती हूँ किस एनर्जी में है। वाओ, द सोर्स, ओ माय गॉड, फास्ट एनर्जी बहुत अच्छी आई है गाइस। ऐसा पेंटिकल्स का एनर्जी, मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स का, माता जी का बहुत सारा ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रहा है। जिस चीज के लिए आप वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली वो चीज बहुत जल्द होने वाला है। कुछ मिरेकल आप कुछ अगर एक्सेप्ट कर रहे हो, अगर सॉरी आप कुछ मिरेकल के लिए आप कुछ बहुत बहुत टाइम से आप कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई किए थे या कुछ कर रहे हो, क्या चाह रहे हो आपके लाइफ में कुछ मिरेकल हो जाए, तो वो ऑलरेडी ऑन द वे, ठीक है, आपके लाइफ में बहुत जल्द होने वाला है। तो माता जी का ब्लेसिंग्स आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। तो आपको डोंट वरी, आपके लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स है सारे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से हटने वाला है। एंड यहाँ पर आया है, बॉटम से आया है करेज। तो डेफिनेटली अभी इस टाइम आपको करेज रखना है, स्ट्रेंथ रखना है, पावर रखना है, क्योंकि आपके अंदर माता जी ने आपको यही आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटी है, पावर है। तो खुद के पावर में रहो, खुद के पावर में जियो, ठीक है। तो यस, आपको अभी कुछ करके दिखाना है, वो टाइम आ गया है एंड वो होगा भी। देखते हो यहाँ पर जो पत्थर है ना, पत्थर के बेस से एक फूल, जैसे कि देखते हो एक छोटा सा पेड़ उठा है, तो जैसे कि पत्थर चीर कर जो बहुत ज्यादा जो कभी दिखाई नहीं देता, ऐसा बहुत ज्यादा रेयर है। सो वही चीज आपके लाइफ में होने वाला है। एंड यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूशन का एनर्जी। सो डेफिनेटली आपको आपके आसपास जो भी हो रहा है, इल्यूशन में आपको बिल्कुल नहीं रहना है। आपके दिमाग आपको कहीं ना कहीं जो कहने की कह रहा है या आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको सुनिए, ठीक है, क्योंकि आपकी अंदर से वो आवाज आ रहा है, आपके अंदर एबिलिटी है, पावर है, माता जी की बहुत सारा ब्लेसिंग्स है आपके लाइफ में, कुछ मिरेकल होने वाला है। तो अगर आपके पार्टनर के साथ लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है, ठीक है, कपल्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स बहुत जल्द हटने वाला है, यूनियन होने वाला है। क्योंकि सोर्स का एनर्जी एस ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है कि जिस चीज के लिए आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो वो आपके लाइफ में बहुत जल्द आप अचीव कर सकते हो आप लोग, ठीक है। सो माता जी का ब्लेसिंग्स तो आपके लिए बहुत ही अच्छा निकल कर आया है। पॉलिटिक्स, तो देखिए जो लोग आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मुखौटा पहनकर आपके आसपास घूम रहे हैं, तो वो लोग भी, उन लोगों के असली चेहरे आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है। ये जो नवरात्रि चल रहा है ना, तो आपके लाइफ में एक ऐसा मिरेकल होने वाला है, ठीक है। जो लोग मास्क पहनकर घूम रहे हैं, अगर आपका पार्टनर आपको घोस्ट किए थे, आपके साथ चीट कर रहा है, तो ठीक है, आपको झूठ बोल रहा है, तो उनकी सच्चाई आपको सच्चाई पकड़ जाएगा, बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा कि इंसान क्या छुपा रहे हैं आपसे और असलियत क्या है, इनका क्या चाह रहे हैं, ठीक है, वो भी बहुत जल्द होने वाला है। यस, डेफिनेटली अलोननेस। सो आप कभी परेशान हो, आप कभी चिंता करते हो, वरीड हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या आप बहुत सारे वेट करते हो इस इंसान को लेकर कि क्या ये इंसान कब आएगा, आपको टेक्स्ट कॉल मैसेज करेगा, कब रियूनियन होगा कि नहीं, इंसान आपको छोड़कर कहीं थर्ड पार्टी को लेकर बिजी तो नहीं हो गए, इनके लाइफ में क्या चल रहा है जाने का बहुत सारे क्यूरियोसिटी है शायद। सो वो भी बहुत जल्द इनका जो असली चेहरा है आपके सामने आएगा। आपके आसपास जो लोग आपको घोस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या आपको आपके साथ कुछ चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी आपके लाइफ में आपके सामने उनकी असली चेहरा बहुत जल्द सामने आने वाला है।
क्रिएटिविटी, सो डेफिनेटली आपके अंदर क्रिएटिविटी है, ठीक है। 3 नंबर काफी सिग्निफिकेंट है, 3 नंबर है, 7 नंबर है, 1 नंबर है, तो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है किसी का, या डेट ऑफ मंथ हो सकता है, या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। सो क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी जो लोगों को, जो जिन लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव पर्सन हो, तो आप क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए। आपके लाइफ में बहुत कुछ मिरेकल होने वाला है। मैच्योरिटी, तो यस डेफिनेटली आपके लाइफ में मैच्योरिटी आने वाला है। आप जिस हाल में हो, ठीक है, जैसे भी हो, तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, काफी ज्यादा मैच्योर इंसान आप आने वाले वक्त या टाइम में बनने वाले हो। काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आप इतने दिन तक उठाते उठाते थक गए थे, ठीक है, वो सारे चीजें आपके सामने, जो सारे जड़ है, जो सारे नेगेटिविटीज है, बहुत जल्द वो सारी चीजें हटेंगी। आपके आसपास जो लोग आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, जो लोग आपके साथ आपको घोस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों की असली चेहरा आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है। तो डिवाइन जो है, हमारा माता रानी जो है, ठीक है, आपको यही मैसेज आज देने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इनके बेस पर आज रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, चलिए इस कार्ड को हम साइड कर देते हैं। फर्स्ट एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी जो दिखा रहा है कि किसी के लिए 1 मंथ से 1 वीक से 1 मंथ, या किसी के लिए मैक्सिमम 1 ईयर लग सकता है, ठीक है। तो चलिए आपका पार्टनर का फीलिंग्स हम चेक कर लेते हैं। तो अगर इंसान आपको घोस्ट कर रहे हैं ना, आपको चीट कर रहे हैं ना, तो उनके अंदर क्या बदलाव आए हैं, ठीक है, ये क्या चाह रहा है, सच में ये जो बोल रहा है उनमें कितना सच है, कितना झूठ है, हम सब कुछ इस रीडिंग में देखेंगे। सो डिवाइन हमें गाइड करें, चलिए जानने की कोशिश करती हूँ। कैंडल को मैं लाइट कर रही हूँ, उसके फ्लेम पे फोकस कीजिए गाइस, जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सो उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए, सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। ओके, सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, देख लेती हूँ। मुझे लग रहा है कि आप जिस इंसान के साथ कनेक्शन में हो ना, ये कनेक्शन काफी स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है। ये इंसान ना अभी इस टाइम स्पिरिचुअल एवेनिंग से गुजर रहा है गाइस, ठीक है। ये काफी रोमांटिक कहीं ना कहीं लग रहा है कि जितना रोमांटिक आप हो, एंड जिस तरह से इनसे अब बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रखे थे, उस हिसाब से आपको कुछ नहीं मिला, उतना ज्यादा तो नहीं मिला, ठीक है। स्पिरिचुअल एवेनिंग से इंसान अभी गुजर रहे हैं, तो आप दोनों कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप दोनों ना काफी स्पिरिचुअल है इंसान भी, एंड आप भी, आप दोनों स्पिरिचुअल हो, ठीक है। तो स्पिरिचुअल ज्यादा है, रोमांटिक अभी शुरू नहीं हुए हैं। तो आपको इंतजार है इस इंसान का कि अपनी फीलिंग्स को कब एक्सप्रेस करेंगे, कब आपकी तरफ आएंगे। मुझे नहीं लगता कि आप इस इंसान को चेस कर रहे हो इस टाइम, नहीं, आप एटलीस्ट इस इंसान को चेस तो नहीं कर रहे हो, या आपको कुछ सीरियसली चाहिए इस इंसान से, ऐसा एनर्जी आ रही है। आप चाहते हो कुछ सीरियस, ठीक है। तो स्पेशली यू आर सी वाचिंग फीमेल, तो ठीक है, अगर आप वोमेन है या फीमेल है, रीडिंग देख रहे हो, तो उन लोगों के लिए स्पेशल मैसेज आ रहा है कि आप इस इंसान को चेस करना बिल्कुल बंद किए हो। तो आप हो सकता है कि इस इंसान से बात नहीं कर रहे हो सकता है कि आपने इस इंसान को ध्यान नहीं दे रहे हो, या हो सकता है कि किसी की एनर्जी ऐसा है कि आप आपके एक पार्टनर को ना घोस्ट किया है, या घोस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपने बातचीत टोटली बंद कर दिया है, आपने डिस्कनेक्ट कर दिया है इस इंसान को। सारे साइन वालों की रीडिंग है गाइस, ठीक है। फिर भी जो साइन बहुत स्ट्रांग नहीं आएगा वो मैं आपको बताते जाऊंगी। अच्छा, केतु की एनर्जी आ रही है, 7 नंबर आई थी ना, केतु की एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है कि इंसान का ना नेगेटिव
जो थॉट्स इनके दिमाग में है, सो हो सकता है कि इनका सब बने बटे हुए है, ठीक है, ये खुद ही ओवर थिंकिंग कर करके ये सारी चीजों को सोच लेते हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपका मन उठ गया इस कनेक्शन से, या आप इस इंसान को नहीं चाह रहे हो जिस तरह से पहले इनको लेकर इनको चाहते थे, इनको लेकर इतना कनेक्टेड फील करते थे, ठीक है। कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपके पास से, आपसे वो एनर्जी कहीं ना कहीं उनको मिसिंग लग रही है। उनको लग रहा है कि आप जानबूझकर इनको डिस्कनेक्ट कर दिए हो इस इंसान को। तो इस इंसान को लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो, आप बहुत हील्ड हो, आपके अंदर हीलिंग पावर भी हो सकती है, आपकी प्रेजेंस बहुत हीलिंग है, ठीक है। इस इंसान के लिए ऐसा एनर्जी आ रही है। तो जो लोग रीडिंग देख रहे हो मेरे व्यूअर्स, तो मुझे लग रहा है कि आप शायद सच में अपीलर हो, रेकी हीलर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, या फॉर्च्यून टेलर हो सकते हो, जो भी हो आप बहुत हील्ड हो एंड आपकी प्रेजेंस बहुत हीलिंग है इस इंसान के लिए। सो मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको दूर से देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं सोशल मीडिया, ठीक है। या सो ये इंसान काफी कोल्ड है, डिटैच है अभी, तो आप दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है ऐसा लग रहा है, ठीक है। साइन अलग है, तो हो सकता है आप जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो। यहाँ पर एयर साइन की एनर्जी आई है एंड यहाँ पर अर्थ साइन की एनर्जी भी आई है। टॉरस को कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है इंसान, या टॉरस हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, ठीक है। अरे ये इंसान एयर साइन तो हो सकता है, मैक्सिमम लोग के लिए लगता है कि इंसान एयर साइन है, मतलब जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ओके। तो काफी डिटैच है, इनको एक्सपीरियंस नहीं है इतना लव में, रोमांस में। तो ये इनको जैसे कहते हैं ना, ये इनको ना चिकनी चुमड़ी वाली बटरफ्लाई वाली बातें जो करना ना, वो नहीं आती। तो ये इंसान ब्लंट हो सकता है, मतलब काफी ऑनेस्ट हो सकता है, ठीक है। बट इनका इनका जो बातें करने का तरीका, इनका जो लव एक्सप्रेस करने का तरीका, ठीक है, जैसे कि ऐसे सीधी बात कर देना, नो बकवास वाला पर्सन है ये, ठीक है। तो इस पर्सन का फेस हमेशा ऐसा लगता है कि बस खा जाएगा कुछ, कर लेगा कुछ आपके साथ। मतलब इस इंसान का फेस और बिहेवियर थोड़ा सा कोल्ड हो सकता है, काफी खड़ूस टाइप का इंसान, काफी कोल्ड एंड डिटैच, काफी लॉजिकल माइंडेड, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं ना कि जिसका फेस पे ज्यादा पैशन नजर नहीं आते, इमोशंस नजर नहीं आते, तो ये इस टाइप का इंसान हो सकता है, ठीक है। और ये इंसान काफी क्यूरियस भी है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, आप क्या क्या कर रही हो, तो काफी इंटरेस्टेड है इंसान, ठीक है। ये इंसान काफी इंटेलिजेंट भी है, काफी स्मार्ट है, ये इंसान दिमाग से ज्यादा सोचते हैं, लॉजिकल ज्यादा है, एनालिटिकल ज्यादा है, ये इंसान थिंकर है, ये डीप थिंकर हो सकता है, ज्यादा नॉलेज हो सकता है इस इंसान के अंदर, स्टडी में, रिसर्च में, इन चीजों में। तो इस इंसान को ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है कि आप दोनों की डिफरेंट लैंग्वेज भी, किसी किसी के लिए मुझे एनर्जी आ रही है डिफरेंट लैंग्वेज भी आप दोनों के बीच में हो सकती है, या एज गैप हो सकता है, काफी सारा डिफरेंसेस होने के बावजूद भी आप दोनों के बीच में प्यार हुआ था। मेरे कहने का मतलब यही है, आप दोनों एक दूसरे को देखते ही प्यार किए थे या प्यार में पड़ गए थे। बट आप जिस तरह से पहले बहुत सारा एफर्ट्स डालकर आज थक चुके हो, आपने सोचा था कि इंसान जिस तरह से आप दे रहे हो, जितना आप दे रहे हो, तो इंसान डेफिनेटली आपको भी वो सारी चीजें वापस करेंगे, आपको ही उतना प्यार देंगे, आपको ही उतना केयर करेंगे आपकी, ठीक है, आपकी इंपॉर्टेंस समझेंगे। बट वो तो नहीं हुआ ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का एनर्जी आ रही है जो दिखा रहे हैं कि आप दोनों का कल्चर और रिलीजन डिफरेंट है, ठीक है। तो हम 100% यहाँ पे श्योर हो कि इस रीडिंग में आपका लैंग्वेज डिफरेंट है, आप डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। आपका जो है ना बिलीफ सिस्टम, आपको कल्चर डिफरेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मैक्सिमम। अगर नहीं भी है तो फिर भी आपका कास्ट डिफरेंट है, तो डिफरेंट आपका फैमिली बैकग्राउंड है, अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, तो आप ज्यादा नर्चरिंग पर्सनालिटी हो, लविंग हो, एंड आप स्पिरिचुअली ज्यादा मैच्योर हो, वाइज हो, एक्सपीरियंस्ड हो। दैट्स व्हाई यू आर दिस रीडिंग, इसी वजह से आप इस चैनल पे है।
क्योंकि आपके स्पिरिचुअली पे हीलिंग, इस तरह का रिलेशनशिप में सोलमेट ट्विन फ्लेम पे आपका ज़्यादा विश्वास है। तो मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को विश्वास भी करते हो, ट्रस्ट भी करते हो, आप काफ़ी एरोगेंट इंसान हो, बिलीफ है आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन या ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन पे, ठीक है। और इस इंसान को शायद आइडिया था लेकिन इतना काफ़ी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो इस तरह का कनेक्शन किसी के साथ स्पिरिचुअल और हीलिंग कनेक्शन आपकी हो सकती है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो ऐसा कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। तो इस इंसान के एक्सपीरियंस नहीं किया, मुझे नहीं पता कि इंसान आपको बताएगा या नहीं बताएगा। तो इस इंसान को पता है कि आपकी प्रेजेंस, आपसे बात करना, आपको एक बार देखना, आपको आपको देख लेना भी इस इंसान के लिए एक हीलिंग है। तो मेल्ट दिस पर्सन हार्ट, क्योंकि आप ऑपोजिट है एक दूसरे से। आपके अंदर वाटर एंड अर्थ ग्राउंडिंग एनर्जी है, इस इंसान को चाहिए वो एनर्जी, ठीक है। तो आप ये इंसान हो सकता है कि हमेशा दिमाग से सोचते हैं, दिमाग पे रहता है। और जिस तरीके से आपने इस इंसान को जमीन पे लेके आते हो ना, तो ये आपके एनर्जी है, जमीन पे लाना, इमोशंस लाना, ये मुझे लगता है। तो आप इस इंसान को लाते हो, इस इंसान की पावर हो सकती है, बहुत पावरफुल इंसान हो सकता है, इन कोई अथॉरिटी पावर है या कोई पोजीशन है इनका, ठीक है। तो इस इंसान की पावर तो है, लग रहा है कि बेट ये इंसान ना पावरफुल बहुत ज़्यादा हो सकता है, किसी किसी के लग रहा है। तो कोई पोजीशन है, पावरफुल पोजीशन या कोई अथॉरिटी है, या ये भी हो सकता है कि ये जो इंसान का रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान का प्रोफेशन ऐसा है जिसमें दिमाग से सोचना पड़ता है। बिजनेस ऐसा हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, बिजनेस माइंडसेट हो सकता है इंसान का, लॉयर हो सकता है, टीचिंग प्रोफेशन में हो सकता है, एजुकेशन फील्ड में हो सकता है, रिसर्च में हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है इंसान का, ठीक है। तो इस इंसान की फील्ड ऐसी है कि इनकी दिमाग की ज़्यादा जरूरत है, ये जो भी है ना। और आप टोटली लाइक नर्चरिंग फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा है, और ये मैस्कुलिन एनर्जी है। तो ये इंसान बहुत कम्युनिकेटिव है, इस इंसान को इमोशंस पे एक्सप्रेस एक्सपीरियंस नहीं है उतना। तो इस इंसान को हीलिंग और स्पिरिचुअली पे इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है। तो आप दोनों की लव लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। तो ये इंसान अभी दिमाग से जितना इतने दिन तक सोचे थे, ये अभी आपके लिए धीरे 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 इमोशनल ओपन अप होने की कोशिश कर रहे हैं, या चाह रहे हैं आपके साथ इमोशनल होना, आपको वो प्यार जताना, आपको सारी चीजें आपको बताना। तो इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है, चेक कर रहे हैं आपकी सोशल मीडिया पे, दूर से देख रहे हैं। अगर आप कोई स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं, तो इंसान दूर से देखता है, मतलब आपको दूर से देखना है, इस इंसान को हील कर देता है। तो इस इंसान इस वक्त तक हीलिंग प्रोसेस में है, मुझे नहीं लगता कि बात कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना तो चाहते हैं। देखिए, अगर मैं बताऊं कि कहने तो इस इंसान के मतलब बहुत कुछ है। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये आपसे छोटी बात करेगा, स्मॉल बात करेगा। और एक चीज यहाँ पे ये भी है, जब भी आप इस इंसान से बात करेंगे ना, आपको बहुत ही संक्षिप्त में जवाब देंगे, स्मॉल टॉक, कुछ इस तरह से, ठीक है। कि एक दो आंसर, क्योंकि ये इंसान ऐसा लगता है कि ये आपके साथ, आपको देखते ही, आपके सामने आने से ही ना इंसान बिगल जाता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा एनर्जी है इस इंसान की, वो आपके सामने, आपकी एनर्जी जो है ना, ऑरा जो जिसको बोलते हैं ना, कि जो ऑरा है ना, तो आपकी एनर्जी जो है वो इंसान को ना कहीं सॉफ्ट बना देती है, हील करती है। तो इस इंसान को आप देखोगे, नोटिस करोगे, तो इनके साथ, इसके साथ पहले मुलाकात हुई है, बात हुई है, या आप जब भी इनके साथ बात करते थे ना कहीं आपके मन में काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता था कि इंसान चाहते क्या है, क्यों बोलते क्यों नहीं, इतना स्मॉल बात क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये इंसान के दिमाग में बहुत कुछ है, ये बोलते कम है, जवाब बहुत कम देते हैं इंसान, या आपके सामने इस इंसान को लगता है कि दे कांट बीट यू, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है ना, आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत मुझे नजर आ रही है, और मैस्कुलिन एनर्जी तो है। तो इंसान बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव है, आप इस इंसान से एक बात करेंगे, बहस करेंगे,
किसी भी टॉपिक पे, तो वो आपसे उतना जवाब नहीं देंगे। इस टाइम जो है ना, ये पर्सन आपको स्टडी करे कि आप किस टाइप का इंसान हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। और देखती हूँ एंजल्स गाइड करें। सर मुझे लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है, जो भी इंसान है, ये आपसे ना इस टाइम आपको देखना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो ये इंसान के दिमाग में यही बात चल रहा है कि आप इतना खामोश क्यों हो, आप क्यों बात नहीं कर रहे हो, आप क्यों कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपके अंदर इतने सारे बदलाव कैसे आ गया। तो ये इंसान आपके साथ यूनाइटेड तो रहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि करंटली उन्हें आपसे, आपके पास ही रहना है, आपसे बात करना है, आपको सच बताना है, ठीक है। तो इतने दिन तक इन्होंने जो मास्क पहनकर घूमते थे, आपको जो सच्चाई, जो आपको कभी सच बताए नहीं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपको सारे सच आपके सामने आना चाहिए, आपको बता देना चाहिए। दूसरे कैंडल को हम लाइट कर लेते, इसको फोकस करें। तो इनके दिमाग में अभी यही बात चल रही है कि कैसे आपको वो बात आपको बताए, ठीक है, कैसे आपके सामने आकर सारी चीजों को शॉर्ट आउट करें, सारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करें। तो करंटली उन्हें आपके पास रहना है, आपके साथ रहना है, ठीक है। और हमेशा आप दोनों एक साथ रहो, इस चीज को इंश्योर करना है। वो भी इंपॉर्टेंट लग रही है इनके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि रिसेंट आप दोनों की अगेंस्ट इस रिश्ते में कुछ भी नहीं है, जो भी है आप दोनों के लिए है। तो अगर आप दोनों को लड़ाई भी करनी है, झगड़ा भी करनी है, तो आप दोनों की अगेंस्ट नहीं करना, बल्कि इस रिश्ते को बचाने के लिए ही करना है, ठीक है। तो इनको लग रहा है कि आपके जो आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत ज्यादा ना ओवर थिंकिंग तो कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग मोड पे है इस वक्त। इससे पहले एक चीज मुझे यहाँ दिख रही है कि इस पर्सन को आपकी टुवर्ड्स एक मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है, एक अट्रैक्शन इस टाइम फील हो रहा है, ठीक है। खिंचाव महसूस हो रहा है। तो ये महसूस कर पा रहे हैं कि ये आपसे बताए, जताए कि कैसे आप दोनों अलग होते हुए भी एक दूसरे के लिए बने हो। वो आपको देखते हैं तो आप बहुत अलग हो, आप दोनों की रहन सहन अलग है, फिर भी वो कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं, कितना अट्रैक्शन आपको देखते ही फील करते हैं, एंड आपको कितना बार बार देखना चाहते हैं आंखों के सामने। भले ही आप दोनों बहुत अलग किस्म के दो लोग हो, तो आप दोनों साथ में मिलकर कितना कुछ जिंदगी में कर सकते हो, ये उनके दिमाग में ना अभी इस टाइम चल रहा है। तो ये चाह रहे हैं कि एक अच्छे लवर बने, एक अच्छे लवर बनकर एक स्टेबल तरीके से वो आपके साथ रह सके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ देख रहा है कि करंटली कि आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हो, उस इंसान को आपकी टुवर्ड्स बहुत ज्यादा प्यार आ रहे हैं इस टाइम। वो आपके डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर रहा है, एंड उनके दिल में ये भी चल रहा है कि काश हम दोनों की ये जो अलग चीजें हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो साथ में मिलके एक हो जाए, और ये डिफरेंसेस हम दोनों की कभी जुदा ना कर पाए। तो देखिए यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये इंसान विर्गो हो सकता है, इंसान जेमिनी हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है। इनकी बर्थ चार्ट पर केतु बहुत स्ट्रांग है, तो जिसके वजह से इंसान बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते भी है। एंड आप दोनों की लाइफ में, आप दोनों की पर्सनल लाइफ में, आप दोनों की लव लाइफ में काफी सारा डिफरेंसेस होने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए तो बिल्कुल रेडी नहीं हो, बट किसी भी हाल में आप दोनों एक दूसरे को छोड़ना चाहते ही नहीं हो। जितने बार आप दोनों लड़ाई झगड़ा करते हो, फिर भी आप दोनों एक दूसरे के संस्पर्श में या आ ही जाते हो, या आप दोनों के बीच में बातचीत हो ही जाती है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो पॉलिटिक्स की एनर्जी आई थी, जो इंसान पॉलिटिक्स खेलते थे आपके साथ, ठीक है, जैसे कि माइंड गेम खेलते थे, आपको झूठ बोलते थे, सारे सच आपसे छुपाते थे, ठीक है, जिसको लेकर आप काफी स्ट्रेस्ड में चले जाते हो या बहुत सारा ओवर थिंकिंग करते हो, तो ये इंसान सारे सच आपको बहुत जल्द बताएंगे। इसीलिए ये एनर्जी आई थी, द सोर्स का एनर्जी, जो आपको बता रहा नहीं, आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक इंसान के साथ जुड़े हुए जो कनेक्शन आपकी है, इसमें आपको कुछ ना कुछ बहुत जल्द क्लैरिटी मिलने वाला है। तो अभी ये पर्सन के दिमाग में यही बात चल रही है कि आपके साथ मिले, बात करे, आप दोनों फिर से एक हो जाए। तो डिफरेंसेस उनको लग रहा है कि ये जो डिफरेंसेस हम दोनों के बीच में है ना,
ये डिफरेंसेस हम दोनों की कभी जुदा ना कर पाए, तो हम दोनों हमेशा एक होकर रहे और हम दोनों के बीच में कोई एनर्जी, कोई इंसान कभी ना आ पाए, ठीक है। और हम दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल भी रहे, डिवोटेड रहे, और हम दोनों एज अ पार्टनर बहुत ज़्यादा लाइफ में ग्रो करें, चाहे वो एनर्जेटिकल हो या स्पिरिचुअल में हो, फिनेंशियल वे में हो, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है इस टाइम आपके पर्सन लिटरली सीरियस वे में आपको व्यर्थ कर रहा है, आपके बारे में ही सोच रहा है, थोड़ा सा अटका हुआ फील कर रहा है, क्योंकि ये इंसान आपके टुवर्ड्स आकर इन सारी चीज़ों को जता नहीं पा रहे हैं, आपको बता नहीं पा रहे हैं। ये बताना चाहते हैं कि इस रिश्ते में कितना ज़्यादा वो पावर देख पा रहे हैं करंटली, एंड कितना ज़्यादा उन्हें कनेक्टिविटी बन चुकी है आपसे और इस रिश्ते से, ठीक है। तो ये चाह के भी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपसे मिल नहीं पा रहे हैं और इस रिश्ते के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चाहते भी है बट कर नहीं पा रहे थे। यहाँ पे दो सिचुएशंस है, तो ये दो सिचुएशन से आपके साथ कोई एक रेजोनेट कर सकता है कि जो सिचुएशंस बता देती हूँ, दो सिचुएशंस आपको, कि आप दोनों की बीच थर्ड पार्टी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स कार्ड आई है, जिन लोगों को पता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है या इंसान आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है, ठीक है, आपको कम वक्त दे रहा है, टाइम दे रहा है, या आपके पीठ पीछे कुछ कर रहा है, तो थर्ड पार्टी जिन लोगों की लव लाइफ में है, थर्ड पार्टी से कनेक्शन है इनका, ठीक है। मतलब थर्ड पार्टी मतलब ऐसा नहीं कि वो किसी के साथ रिश्ते में हो सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी, देखिए, मतलब ऐसा कोई इंसान, इनका कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर, ये भी हो सकता है, या फिर कोई एक ऐसा इंसान जो इनको आप दोनों की अगेंस्ट इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा फरका रहे हैं, या इनकी ब्रेन वॉश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि ये पर्सन ठीक नहीं है, मूव ऑन कर जाओ। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इनके दिमाग में बैठ चुकी है, जिसके वजह से शायद ये पर्सन आपको शायद क्लैरिटी नहीं देते हैं, माइंड से ज़्यादा सोचते हैं, लॉजिकली सोचते हैं, प्रैक्टिकल रहते हैं, ठीक है, इमोशनल अनअवेलेबल रहते हैं, आपको कुछ सच बताते नहीं है। तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से इस इंसान को लगता है कि इस फीलिंग से क्या होगा, लोग तो ऐसा कह रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, तो इंसान मेरे लिए सही साबित नहीं हो सकते, तो इस डर से आपकी टुवर्ड्स नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक चीज हो सकता है, किसी के साथ ये चीज रेजोनेट हो सकती है। तो दूसरा चीज ये है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस वगैरह नहीं है, तो दूसरा इनका ये चीज देख रही है कि ये इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि आप इनको बहुत ज्यादा समझते हो, आप इनको बुरा इंसान मानते हो, और आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान की असली चेहरा, ठीक है, हंसी चेहरे के या इनोसेंस चेहरे के पीछे कोई शैतान छुपा हुआ है। देखिए, इस कार्ड्स को अच्छी तरह से देखिए, पॉलिटिक्स कार्ड को देखते हो, सी, ओके, कोई शैतान छुपा हुआ है, तो इसी चीज से बहुत ज्यादा सैड है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, तो बहुत ज्यादा उन्हें दुख लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये इंसान वैसे नहीं है जैसा आप उन्हें समझते हो। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें बहुत बुरे इंसान मानते हो, ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान झूठे हैं, ये इंसान फ्रॉड है, ये इंसान सामने जो अपना इनोसेंस दिखाते हैं, रियलिटी में वो और कुछ, मतलब शैतान है, ठीक है, रियलिटी में एविल है, रियलिटी में, ठीक है, और वो जानता है कि आप उन्हें बहुत गलत समझते हो, आप उनकी कोई भी बात पे आप विश्वास नहीं करते हो, चाहे कितना भी प्यार से आपसे वो बात करे, दिल की बातें भी आपसे कहे, तो आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है, इस जिससे उन्हें भी ऐसा लगता है कि जब बता के सामने वाले से कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगा, या इस इंसान हमें सोचेगा कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, या इसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, झूठा एफर्ट दे रहे हैं, तो फिर दिल की बातें को शेयर करके क्या होगा, क्या फायदा, ठीक है। तो माइंड भी इनका चल रहा है यही बात, जिसके वजह से इंसान बहुत ज्यादा ना एलोननेस, आपके बिना अकेला महसूस कर रहे हैं। एलोननेस की एनर्जी आई थी ना कार्ड्स की, मैंने जब कार्ड्स चेक कर रही थी तो बहुत एलोननेस फील कर रहे हैं, बहुत
अकेला महसूस कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अकेलापन मंजूर है, ठीक है। तो इसको थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, या फिर इनके माइंड में ये चीज घूम रहा है कि आप उन्हें धोखेबाज समझते हो, आप उन्हें चीटर समझते हो, आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आपके नजर में इनके इमेज खराब हो चुका है, तो आप ये आपको जो भी बताए वो आपको झूठी लगेगा, ठीक है। और इसी चीज के चलते चाह के भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें 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 ऐसा लग रहा है कि ये अगर आपके टुवर्ड्स आकर सारी चीजों को कहेंगे, आपको बोल देंगे, तो इनको तो इनके जितना डिसअपॉइंटेड, जितना आप ही फील कर रहे हैं ना, उससे 10 गुना ज्यादा फील कर जाएंगे, बिकॉज आपसे उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, या तो इग्नोरेंस मिलेगा, या वही से मानो कि वही झूठ बोल रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, या फिर इरादा है इनका, तो दे आर डन दैट थिंग, इसलिए वो आपसे आपके बिना रहना भी नहीं चाह रहे हैं, बट आ भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और उन्हें डर भी लग रही है, डर इस बात की, उनको लग रहा है कि अगर आप दोनों की देखिए, आप दोनों का ऑफिशियल सेपरेशन हो जाए तो आप दोनों को अलग अलग इंसान चुनना पड़ेगा, तो वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यही सोच रहे हैं। तो अकेलापन फील करते, अगर उनको पता लगता कि हाँ आपके साथ इनकी भविष्य है, फ्यूचर है, इनके लिए आपके मन में गलत इमेज नहीं बना है, और आप भी उन्हें उतना ही दिल से चाह रहे हो, इन्हें चाह रहे हो, आप भी जैसे पहले आप चाहते थे, ठीक है, जितना ये आपको चाह रहे हैं अब इस टाइम। सो एक कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों के बीच में ना फंसे हैं, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में, और कोई फ्रेंड्स है बीच में तो उसके बारे में भी, और आपकी ओवर थिंकिंग के बीच में इंसान अभी फंसे हैं। जैसे कहते हैं कि इंसान पीछे जा रहा है, ऐसा एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं, और इन्हें कभी कभी लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाह तो रहे हो, तो कभी ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, ये चीजें सब वन साइडेड है, सच शायद यही सच है कि वो आपको चाह रहे हैं तो आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, या आप पहले जैसे इंटरेस्ट दिखाए थे वो इंटरेस्ट आपका सारे खत्म हो चुका है, तो यही आपके लिए सोचे जा रहे हैं, महसूस किया जा रहा है, लेकिन आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये आपको लग सकता है कि अरे ये तो मेरी रीडिंग है, ऐसा तो मैं फील कर रहा हूँ, ऐसा तो मैं फील करता हूँ, मेरे पर्सन कैसे देखेंगे, कैसे कैसे, तो देखिए कैसे फील करेगा, तो देखिए जैसा आप फील करते हैं ऐसा सामने वाला इंसान भी फील करता है, उसमें क्या डिफरेंस है। चलिए फिर भी देखती हूँ, ठीक है। तो यही उनकी फीलिंग्स एनर्जी आई है गाइस। चलिए कुछ चैनल मैसेज हम पिक कर लेते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, कुछ एफर्मेशंस डालना है तो आप कर सकते हो, मैं आपको वक्त दे रही हूँ। ओके, इसको मैं साइड कर देती हूँ, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। चलिए कुछ मैसेज चेक कर लेते हैं, इंसान आपको क्या बताना चाहते हैं, इसको हम साइड कर देते हैं। एंजल्स हमें गाइड करें, ये आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या अलग सा मैसेज है, ठीक है। से क्या है इनका मैसेज, आपको क्या चैनल मैसेज देख लेती हूँ, आपको क्या बताना चाहते हैं। आई ड्रीम अबाउट यू, सो मुझे लग रहा है कि इंसान आपको लेकर, आप दोनों को लेकर, आप दोनों की कनेक्शन को लेकर एंड फ्यूचर को लेकर काफ़ी ड्रीम्स कर रहा है, ठीक है इनका, या ये पर्सन आपको काफ़ी, आपको ड्रीम में काफ़ी देख रहा है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। देयर इज टेलीपैथी बिटवीन आवर हार्ट्स, तो देखिए उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच का टेलीपैथी कनेक्शन है, ठीक है। जैसा जैसा यहाँ से जो भी सोचता है शायद आप भी ऐसे ही सोचते हो, बिल्कुल ऐसे ही सोचते हो, टेलीपैथी कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। मैंने पहले ही कहा कि आप दोनों का कनेक्शन जो है काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यू शोड मी व्हाट लव इज, आई विल ऑलवेज लव यू, पर्सन आपको सारा जिंदगी भर आपको प्यार करेंगे, ठीक है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं प्रॉमिस कर रहे हैं, आपको भी बताना चाहते हैं, अपना प्यार आपको दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, ठीक है। इंसान खुद के साथ प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको वो अपना प्यार भी शो करेंगे, एंड इंसान आपको सारे जिंदगी भर प्यार भी देंगे, प्यारे तरीके से आप दोनों एक साथ रह सके, इसलिए पर्सन को जितना एफर्ट्स डालना पड़ेगा वो करेंगे। मुझसे मेरा हाल पूछो, इंसान चाहता है कि आप इनका हाल पूछें,
ठीक है, कैसा है, ठीक है, इनका लाइफ कैसा चल रहा है। तो आई चूज यू, यू आर द वन फॉर मी, आई लव यू बेबी। सो डेफिनेटली पर्सन आपको कहना चाहते कि पर्सन आपको इसलिए चूज किए थे कि उनको लगता है कि आप वन एंड ओनली हो, आप जैसा कोई इंसान नहीं है, इसलिए पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार, आपको देखते ही आपको प्यार करके बैठे थे, ठीक है। एंड स्टार्ट टू रीच आउट टू मी, ऐसा पर्सन डेफिनेटली डर में है, डर डर कर जी रहे हैं, कैसे आपके पास रीच आउट करेंगे, कैसे आपको बताएंगे, ठीक है। अगर आएंगे तो इग्नोरेंस मिल सकता है, या आप शायद उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करोगे, ये भी हो सकता है। चलो सब भूल के एक नई शुरुआत करते हैं। तो इनको ये पर्सन आपको मैसेज देना चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि सब कुछ भूल जाए, ठीक है, एंड फिर से एक नया स्टार्ट करे आप दोनों की कनेक्शन का, ठीक है। बहुत मुश्किल हो रहा है तुम्हारा बिना जीना, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके बिना जीना इनके लिए बहुत मुश्किल लग रहा है, वो कैसे जिएंगे, यही उनकी दिमाग में चल रहा है अभी। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, ये पर्सन नहीं चाहते कि अब के लाइफ से चले जाए, ठीक है। ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ऑल टाइम आप इनके लिए रहे एंड इनके लिए सब कुछ करते रहे। सेक्सुअल थॉट्स ऑफ यू एंड आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि सेक्सुअल थॉट्स उनके दिमाग में बहुत सारा आ रहे हैं आपको लेकर, तो ये आपको आपके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम, ठीक है। तो काफ़ी सेक्सुअल थॉट्स उनके दिमाग में आ रहा है आप दोनों के कनेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये इंसान आपको ये भी बताना चाह रहे हैं इस टाइम, तो यही है आपकी पर्सन की मैसेज। मुझे तो यही चैनल हुआ इसलिए मैं आपको बता दी। तो चलिए इस रीडिंग को मैं यही देके रखती हूँ, मिलती है दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।